लग नहीं रही है, सुनना पड़ेगा। कब तक आखिर सरकार सोई रहेगी? जब सरकार बनाने की क्षमता रखता है ना, तो सरकार गिराने की भी क्षमता हम लोग रखते हैं। सरकार अभी लाठी मारे ना, गोलियां खाने के लिए पूरा छाती खा लिया है, गोलियां खा लेंगे। हमारा दादाजी जो शहीद हुआ था ना, तो पोता भी शहीद होने के लिए तैयार है। शिक्षा की दलाल सब सत्ता पक्ष में बैठा हुआ है, शिक्षा का बिजनेस बना लिया है। सब 2 करोड़ 3 करोड़, इस बार 200 SDM का पद है, ये सब 700-800 करोड़ का शिक्षा बिजनेस करना चाहता है। बीपीएससी के एग्जाम में हमेशा धांधली किया जा रहा है और छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। इस तरह का तानाशाही सरकार नहीं चलेगी। और जो बीपीएससी के दलाल हैं वो हमेशा बीपीएससी का क्वेश्चन लीक कराने में लगे रहते हैं। इसलिए हम नीतीश कुमार से मांग करते हैं कि बीपीएससी का री एग्जाम लिया जाए और छात्रों की बातों को सुनी जाए। नहीं तो अगर छात्र की बात नहीं आप सुनते हैं तो आपको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अगला बार बोल दीजिए नीतीश कुमार से। अगला बार सरकार गिरेगा, मतलब गिरेगा अगर ये एग्जाम नहीं हुआ तो। बीपीएससी री एग्जाम को लेकर के देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थी अब सड़कों पे उतर गए हैं। बीजेपी कार्यालय घेराव करने के बाद अब जदयू कार्यालय का घेराव करने निकले हैं। तमाम अभ्यर्थी से बात करेंगे। क्या कहेंगे, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? गर्दनी बाग बिल्कुल बीजेपी कार्यालय गए थे, वहाँ पे शिक्षा की दलाल सब सत्ता पक्ष में बैठा हुआ है, शिक्षा का बिजनेस बना लिया है। सब 2 करोड़ 3 करोड़, इस बार 200 SDM का पद है, ये सब 700-800 करोड़ का शिक्षा बिजनेस करना चाहता है। चुनाव आने वाले 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव है, उस चुनाव में पैसा खर्च करने के लिए सब पूरे SDM का पद बेच दिया है। वहाँ पर बोल रहा है कि शिक्षा का मतलब कि बढ़िया से परीक्षा लिया गया है, लेकिन बाबू साहब अगार को इस सब रंगारंग कर दिया। वहाँ पे गया में माइक से अनाउंस किया जा रहा था। अब देख लीजिए, पूरा शिक्षा को मतलब बिजनेस बना के रख दिया गया है। पूरा शिक्षा को बिजनेस हम लोग किसान परिवार से आते हैं, हम लोग के पास 1 करोड़ कहाँ से पैसा आएगा कि हम लोग SDM का पद खरीदेंगे? अरे हम लोग अपने शिक्षा के बल पर न कुछ करेंगे जी। बिल्कुल, शिक्षा के बल पे कुछ करेंगे। बिहार में पूरी तरह से शासन में विफल हो गई है। सरकार को इसके बारे में अच्छी से सोचनी चाहिए और री एग्जाम करनी चाहिए। सड़कों पे उतरे हैं, प्रशासन से डर भी लग रहा है। डर क्या लगेगा, सच्चाई के साथ हम लोग खड़े हैं। महात्मा गांधी के जो सिद्धांत थी, सत्य और अहिंसा के, उसी सिद्धांत पे हम लोग चल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए और भी अभ्यर्थी हमसे बात करेंगे। क्या कहेंगे आप लोग? अब आगे बढ़ते जा रहे हैं। बीपीएससी के एग्जाम में हमेशा धांधली किया जा रहा है और छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। इस तरह का तानाशाही सरकार नहीं चलेगी। और जो बीपीएससी के दलाल हैं वो हमेशा बीपीएससी का क्वेश्चन लीक कराने में लगे रहते हैं। इसलिए हम नीतीश कुमार से मांग करते हैं कि बीपीएससी का री एग्जाम लिया जाए और छात्रों की बातों को सुनी जाए। नहीं तो अगर छात्र की बात नहीं आप सुनते हैं तो आपको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आने वाले इलेक्शन में हम लोगों ने मिलकर उनको हराने का काम करेंगे। इसलिए आप सुनिए और जो आप नशे में है वो नशे से चूर होकर बाहर निकलिए। तानाशाही जो सरकार अब रवैया अपना रहे हैं, तुलगी फरमान अपना रहे हैं, उसमें आप निकलिए और निकल के बच्चों को आवाज को सुनिए, क्योंकि देश के भविष्य है। देश के भविष्य के साथ सुनेंगे आप लोग? बिल्कुल सुनेंगे। हमको लगता है कि बिल्कुल नीतीश कुमार आएंगे, सुनेंगे और निकल कर री एग्जाम करवाएंगे। इसलिए क्योंकि बीपीएससी में धांधली हो रही है और उनका चेयरमैन बोल रहे हैं कि धांधली कोई नहीं हुई है। नहीं हुई तो बीपीएससी का चैम्बर के बगल में जो 12,000 लड़का स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं, उसमें क्यों नहीं आप क्वेश्चन बैठवाएं? अपना नीतीश कुमार का कुर्सी के नीचे से जब धांधली हो रही है, क्वेश्चन लेकर भागा जा रहा है, वहाँ पर धांधली किया जा रहा है। नीतीश कुमार कहाँ सोए हुए हैं? आपको निकलना होगा, निकल कर देखना होगा कि क्या कहेंगे आप लोग? सड़कों पे अरे बहुत समस्या है। कल एक लड़का फांसी लगा लिया, हम लोग उसी का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसी के लिए। बहुत समस्या है। एक लड़का फांसी लगा रहा है, कोई वहाँ अस्पताल में भर्ती है कि सरकार कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पे है कि सरकार पुनः आयोग परीक्षा लेगी, सरकार सुनेगी। लेना पड़ेगा, लेगा क्या? लेना पड़ेगा, उसको दोबारा लेना पड़ेगा, नहीं तो सरकार गिर जाएगा इस बार। अगला बार बोल दीजिए नीतीश कुमार से। अगला बार सरकार गिरेगा, मतलब गिरेगा अगर ये एग्जाम नहीं हुआ तो। एग्जाम नहीं हुआ तो सरकार गिर जाएगा एग्जाम। बिल्कुल, देखिए तमाम अभ्यर्थी हैं, आप लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। लग रहा है परीक्षा पुनः होगी, आयोग लेगी। हाँ, पुनः तो होगी आराम से। देखिए पुनः होगी जी। अगर यदि जो एग्जाम री एग्जाम नहीं फिर से करवा रही है तो हम कैसे मानेंगे कि भारत में आर्टिकल 14 क्या बोलता है कि सभी को समानता दिया जाए? तो बताइए, किसी व्यक्ति को दे दिया गया A क्वेश्चन, किसी को B क्वेश्चन, तो कैसे आप तो या तो आप रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन करिएगा या तो फिर आप असमानता खिला रहे हैं फिर बिहार में फिर तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन हुआ ना। क्या सरकार समझ लिया? हम लोग को बुर्बक समझ लिया। नीतीश कुमार जो है सुनेगी। अरे लग नहीं रही है, सुनना पड़ेगा। कब तक आखिर सरकार सोई रहेगी? जब सरकार बनाने की क्षमता रखता है ना, तो सरकार गिराने की भी क्षमता हम लोग रखते हैं। सरकार अभी लाठी मारे ना, गोलियां खाने के लिए पूरा छाती खा लिया है, गोलियां खा लेंगे। हमारा दादाजी जो शहीद हुआ था ना, तो पोता भी शहीद होने के लिए तैयार है। बिल्कुल, देखिए तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं लाठी खाने को भी तैयार है, गोली खाने को भी तैयार है। सरकार बनाना जानते हैं तो सरकार गिनाना भी जानते हैं। आयोग को पुनः परीक्षा लेनी होगी। और देखिए
बवाल जो है वो पूरा काट रहे हैं। और जदयू का प्रदेश कार्यालय है और इसी जगह देखिए तमाम अभ्यर्थी जो है वो बवाल कर रहे हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं। एक तरफ जदयू कार्यालय है और दूसरी तरफ सड़कों पर तमाम अभ्यर्थी खूब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और री एग्जाम लेने की बात कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होती है सरकार के कान में और आयोग के कान में कब तक जूं रेंगती है। अब तक तो जूं रेंगते हुए नजर नहीं आ रही है और आयोग सरकार जो है पूरी तरीका से चुप्पी साधी हुई है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।